बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है भारत के इन खिलाड़ियों का खौफ। आखिर क्यों डरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज? इन 3 मैचों में चाहते थे बढ़त, लेकिन ऐसा हो न सका। भारत जरूर वापसी करेगा। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रही है। जैसा कि पहला टेस्ट मुकाबला भारत जीता था, तो दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन रोमांच की सारी हदें तो तब पार हुई जब तीसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो बढ़त हासिल कर चुका था और 90% मुकाबले के ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से शानदार कमबैक देखने को मिला। बारिश का भारत को संयोग मिला और वो मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया जीतकर बढ़त हासिल करना चाहता था, इन पहले 3 टेस्ट मुकाबलों में वैसा हो न सका और ऑस्ट्रेलिया के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, बारिश ने भी और भारत ने भी। अब यही बात ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आगे जो मुकाबला मेलबर्न और सिडनी में खेला जाएगा, वहां पर भारत के रिकॉर्ड अच्छे हैं। वहां का पिच भारत को भी थोड़ा बहुत फेवर करेगा। वहां एक स्पिनर की जगह 2-2 स्पिनर भी खिलाए जा सकते हैं। तो वैसे में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप भी बिगड़ी हुई है। न तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चल रहे हैं, न लोअर ऑर्डर। गेंदबाजी में जॉस हेजलवुड का बाहर होना, तो मिच मार्श का गेंदबाजी न करना, ओपनिंग का न चलना ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आइए बताते हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मेलबर्न टेस्ट मुकाबले, बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबले से पहले क्यों डरे हुए हैं और अपनी ही टीम को कैसे चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये सीरीज इंडिया कितने मार्जिन से जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। चलिए एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गजों के बयान। सिराज और आकाशदीप अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन ब्रेटली ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ करी। ब्रेटली का मानना है कि वर्ल्ड क्लास जसप्रीत बुमराह के सामने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे तेज गेंदबाज भी फीके पड़ रहे हैं। ब्रेटली ने कहा कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे फीके पड़ रहे हैं। जिस तरह जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। पूर्व कंगारू तेज गेंदबाज ने कहा, जसप्रीत बुमराह दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। यह बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान ब्रेटली ने कहा, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, लेकिन इस समय दुर्भाग्य में मोहम्मद शमी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। मेरा मानना है कि भारतीय टीम के पास शानदार तेज गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ज्यादा दबाव रहता है। जसप्रीत बुमराह अन्य गेंदबाजों से मीलों आगे हैं। मैं किसी अन्य गेंदबाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह कितने शानदार है और ऑस्ट्रेलिया को आने वाले 2 टेस्ट मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह से सावधान रहना होगा। ये साफ तौर पर जसप्रीत बुमराह को लेकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली ने उन्हें चेतावनी दी है। तो वहीं ब्रेटली ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो अनलकी है, जॉस हेजलवुड की ग्लेन मैकग्रा से तारीफ करी है। जी हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने जॉस हेजलवुड के बाहर होने को लेकर अपनी टीम को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है हेजलवुड के बिना कोई भी टीम अच्छी नहीं लगेगी। हेजलवुड जब भी फिट होगा, वह निश्चित रूप से मेरी प्लेइंग 11 में चुना जाएगा। उसका रिकॉर्ड बेहतर है, वह अच्छा टीम प्लेयर है और वह टीम के ग्लेन मैकग्रा की तरह है। वह शानदार लाइन और लेंथ से हिट करता है, उन्होंने आगे कहा। दूसरी तरफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका दिया है और उसे स्कॉट बोलैंड ही सही कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भाग्यशाली हैं कि उनके पास बोलैंड जैसे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि जॉस हेजलवुड अब बाहर हो रहे हैं पूरी सीरीज से। तो वहीं एरॉन फिंच ने जॉस हेजलवुड की चोट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट भविष्य को चुनने का मौका बताया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच, उन्होंने कहा कि हेजलवुड के साथ वह सबसे अधिक नियमित रूप से चोटिल रहे हैं, इसलिए एक वास्तविक चिंता है। फिंच ने ESPN अराउंड द विकेट शो में कहा, हर कोई जानता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ 3 गेंदबाजों में से एक हैं, या नाथन लियोन को शामिल करें तो सर्वश्रेष्ठ 4 में से एक हैं, लेकिन आपको मैदान पर उसकी जरूरत है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इस पर विचार करना होगा। जॉस हेजलवुड के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियों का चयन करना होगा ताकि वह प्रभाव डाल सके और बाकी को उसी के अनुसार घुमाएं। हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क्स को 30 के दशक के कारण पूर्व बल्लेबाज कैलम फर्ग्यूसन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को तीनों टेस्ट क्रिकेट कैरियर को लंबा खींचने के लिए तेज गेंदबाजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। तो वहीं चौथे टेस्ट से पहले इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को करनी होगी फॉर्म में वापसी।
इयान हिली ने किया अपनी टीम को आगाज। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज इयान हिली ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि उस्मान ख्वाजा, नाथन मैक्सवेनी और मार्नस लाबुशैन की फॉर्म चिंता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट से पहले उन पर किसी तरह का दबाव बनाएगा, लेकिन वे फॉर्म में नहीं हैं। वे गंभीर रूप से फॉर्म से बाहर हैं। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी और तीसरे नंबर के बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान इयान हिली ने ऑस्ट्रेलियाई टीम चयन समिति के अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चयन समिति के अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये तीनों बल्लेबाज फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। क्या उन्हें विश्वास है कि हमारे शीर्ष कर्म 3 बल्लेबाज फॉर्म में वापसी करेंगे। मेलबर्न के विकेट के बल्लेबाजों को मदद मिलती है और यहां उनके पास फॉर्म में वापसी करने का सर्वश्रेष्ठ मौका होगा, इसीलिए उन्हें अपने बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, ये इयान हिली ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए पॉजिटिव बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है। जसप्रीत बुमराह, दाएं हाथ के वसीम अकरम, उनका सामना करना बुरा सपने जैसा है। जस्टिन लैंगर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच, ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बुमराह को लेकर दिया और अपनी टीम को डरा दिया है। जस्टिन लैंगर ने द नाइटली से कहा, मुझे उनका सामना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह वसीम अकरम की तरह है मेरे लिए। वह दाएं हाथ के वसीम अकरम हैं जो हर बार जब मुझसे पूछा जाता है कि आप अब तक का सबसे अच्छा गेंदबाज कौन सा खेले हैं, तो मैं वसीम अकरम कहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास अच्छी गति है, महान गेंदबाज, हर बार एक ही जगह पर गेंद डालते हैं और उनके पास एक अच्छा बाउंसर भी है, इसीलिए यह उन्हें एक भयानक नाइटमेयर बनाता है। उनके पास गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की क्षमता है। उनकी सीम सचमुच एकदम सही है। यदि आप एक साथ सही सीम पेश करते हैं तो यह उंगलियों से बिल्कुल सही तरीके से निकलती है। जैसा कि उनके साथ होता है तो आपको दोहरी मार मिलती है। सही परिस्थितियों में स्विंग करें और अगर गेंद सीम से टकराती है तो यह किसी भी तरह जा सकती है। अकरम यही करते थे और उनका सामना करना एक बुरे सपने की तरह था। लैंगर ने कहा, मुझे बुमराह का सामना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर है, वह अच्छी गति से गेंदबाजी करता है और वो कमाल का है। मैंने सीरीज की शुरुआत में कहा, अगर बुमराह फिट रहता है और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए ये बड़ी मुश्किल गर्मी होगी। अगर वो फिट नहीं रहता तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया आसानी से सीरीज जीत जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि बुमराह अवेलेबल है चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भी और यही डर ऑस्ट्रेलियन कोच को सता रहा है। आखिरी 2 टेस्ट से बाहर होने पर आया जॉस हेजलवुड का बयान निराशा जताते हुए कहा, समय समय की बात है। जॉस हेजलवुड जो कि अब 33 वर्षीय गेंदबाज इस आने वाली श्रृंखला से बाहर हो गए, तो उन्होंने कहा यह बहुत निराशाजनक है। तीसरे टेस्ट से पहले सब ठीक था, अगर ये फिर से मांसपेशियों में खिंचाव होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये अचानक से पिंडली में आया खिंचाव है। ये फिर से समय की बात है क्योंकि इतने बड़े मुकाबले से बाहर होना मेरे लिए निराशाजनक है, जॉस हेजलवुड ने कहा। वहीं ट्रेविस हेड का हेडेक कैसे दूर हो, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया विराट के साथ वही करना होगा, दिग्गज ने बताया है प्लान। इंडिया के सुनील गावस्कर ने जी हां एक बहुत बड़ा सवाल कहा है। भारतीय टीम ट्रेविस हेड के साथ वही काम कर सकती है जो ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली के साथ कर रहा है। वो ट्रेविस हेड को ऑफ स्टंप से गेंद दूर रख सकती है। इससे हो सकता है कि हेड ड्राइव मारने जाए और स्लिप पर कैच हो जाए। उनके खिलाफ बाउंसर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत ने हेड के खिलाफ पर्याप्त बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे हेड को क्रीज पर जमने का मौका मिल जाता है। सुनील गावस्कर आगे कहते हैं कि भारत को ट्रेविस हेड का विकेट लेने के लिए अपनी रणनीति की सटीकता के साथ आजमानी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने विराट कोहली के लिए ऐसा कोई मौका नहीं दिया जो उन्हें क्रीज पर जमने में मदद करे। भारत को भी हेड के साथ ऐसा ही करना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा।